मैं बधाई देता हूँ, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल फिर से लिया है। और न केवल उनको, उनके परिवार को, उनके साथ जो उनको सहायता करने वाले जो खेल जगत के लोग हैं उन सबको, उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार हमने दोबारा से, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के जो 2 साल थे वो बहुत एक ऐसे समय निकला कि हम सबके लिए बहुत ही एक कठिन दौर था। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे सारी चीज़ें जब पुनः वापस लाइन पर आई हैं, सब अपने अपने तरीके से चीज़ें बढ़ने लगी हैं, तो ये जो बहुत पुराना एक कार्यक्रम यहाँ चलता था राहगिरी का, उस राहगिरी के कार्यक्रम को दोबारा से करनाल में शुरू किया जा रहा है। इससे पहले गुरुग्राम में भी वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगले सप्ताह से अम्बाला में भी शुरू होगा। तो कल प्रातःकाल यहाँ राहगिरी का कार्यक्रम है। मैं अपील करूँगा कि यहाँ के जितनी भी संस्थाएं जो पहले भाग लेती थी वो सब भाग लें और उत्साह से आगे आएँ, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो जनता में एक उत्साह पैदा करने के लिए, रोज़मर्रा की जो अपने काम काज होते हैं उसके तनाव को दूर करने के लिए सप्ताह में एक प्रकार का मनोरंजन का कार्यक्रम है। तो इसे ऐसे कार्यक्रमों में सहभागी बनना चाहिए। मैं करनाल के इस कार्यक्रम के लिए, करनाल के जो प्रबंधक हैं इस विषय के, उनकी सबकी सराहना करता हूँ। सर, एक चुनाव को लेकर सीएम ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की बात की है और बीबीएमबी में रॉयल्टी की डिमांड। देखिए, ये कुछ विषय इंटरस्टेट ऐसे होते हैं जो बहुत समय से कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत विषय हम भी कहते हैं, बहुत से विषय बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर जिसका हक अधिकार होता है वो उनको मिलता है। कहीं-कहीं चीज़ें कोर्ट में चली जाती हैं। कुछ चीज़ों पर हम भी कहते हैं कि आपस में मिल बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए, और मिल बैठ के चर्चा करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़े ऐसे विषय नहीं है जिसके कारण से हम रास्ते नहीं निकाल सकते हैं। सर, एक एसवाईएल को लेकर फिर से बयानबाजी आ रही है आम आदमी पार्टी की। एसवाईएल मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी को तो बयानबाजी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका है, हरियाणा का एसवाईएल बननी चाहिए नहर। हरियाणा के पानी को लाने के लिए कम से कम एक चैनल बनाना, एक लिंक नहर बनाना, ये तो हमारा अधिकार भी है और निर्णय भी हमारे पक्ष में हो चुका है। और जहाँ तक पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसको इसका कोई अधिकार नहीं कहने का। और दूसरा, जब हमेशा दिल्ली के लोग हमसे ही पानी मांगते हैं, दिल्ली में जब भी कोई कमी आती है और हरियाणा पर ही सवाल रहते हैं कि दिल्ली के वो पानी की आवश्यकता है, मानवता अधिकार पर दीजिए, ये करिए वो करिए। मानवता का तो हमारे यहाँ भी आखिर आवश्यकता होती है। जितना बड़ा दिल्ली की खपत है उतनी खपत हमारी, बल्कि पीने के पानी उनसे ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे शहर भी बड़े बड़े हो गए हैं। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, जो रोहतक का एरिया, यानी एनसीआर का ही इतना बड़ा एरिया है जिसमें पानी की आवश्यकता हमारी बहुत बन रही है। हम अपनी खेती के लिए भी पानी की आवश्यकता हमारी पूरी होती नहीं है, लेकिन पीने के पानी के लिए भी हमारी जो आवश्यकता है ये सब पूरा करने के लिए एसवाईएल फिर से ज़रूरी है। अब एक तरफ हो गया एसवाईएल देंगे नहीं, दूसरी ओर पानी मांगेंगे, तो ये दो विरोधाभासी बातें, ये एक प्रकार की ऊनी की खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसा माहौल उनको नहीं बनाना चाहिए। राहुल गांधी वहाँ गए, मणिपुर में गए, उसको कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए गए वहाँ। राहुल गांधी हो, जो भी विपक्ष के ऐसे नेता हो, हर चीज़ में से राजनीतिक तौर पर मुद्दों को निकालना, बल्कि ऐसी विकट समस्याओं में तो सबको मिलकर के कोई रास्ता निकालने के लिए सोचना चाहिए। ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें, वहाँ पर सिवाय राजनीतिक पैंतरेबाजी के करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर, आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा में एक भी सीट नहीं आने देंगे। पकड़ करके अपनी जेब में रख लेंगे सब।